जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। आज हम जानने वाले हैं MS वर्ड विंडो के लेआउट के बारे में। कौन से बार को क्या बोला जाता है, उसका क्या उपयोग है, सब चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे ऊपर वाले बार को। यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर वाला बार एक ये है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया है। ठीक, ये नहीं होता है, ये हमारे सिस्टम का कोड है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट 1 वर्ड के नाम से, है ना। इस बार को क्या बोला जाता है, जो बार दिख रहा है इसको बोला जाता है टाइटल बार। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी हम फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं। इसको टाइटल बार बोला जाता है। टाइटल बार क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिस नाम से हम फाइल को सेव करते हैं वो फाइल का नाम यहाँ पर शो होता है। ठीक, अगर हम यहाँ पे फाइल का नाम नहीं टाइप करे रहेंगे, फिर नहीं सेव करे रहेंगे फाइल, तो किस नाम से सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट? डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। कल हमने बताया था आपको, है ना। ये बार फाइल के नाम को बताता है, किस नाम से फाइल सेव है और किस सॉफ्टवेयर में खोली गई है। देखिए यहाँ पे वर्ड के नाम से ये आ रहा है, ये भी बताता है। अगर इसी को हम एक्सेल में खोलेंगे तो एक्सेल में दिखाएगा बुक 1 एक्सेल के नाम से, है ना। पावर पॉइंट में खोलेंगे तो प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट के नाम से शो होगा। तो ये बताता है। ठीक, उसके बाद नीचे है, और यहाँ पे देखिए राइट साइड में भी ऑप्शन है। 3 बटन दिए गए हैं, इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन। एक मिनिमाइज़ करने के लिए है, जब मिनिमाइज़ करेंगे तो ये मिनिमाइज होकर यहाँ पे आ जाएगा, अभी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद एक है रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज। इससे क्या होता है, छोटा हो जाता है। जैसे कि पूरे पेज में दिख रहा है फुल स्क्रीन में, छोटी हो जाएगी स्क्रीन। और ये क्लोज वाले से क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक, फिर इधर साइड में आप जाएंगे इसी के, तो यहाँ पे कुछ बटन दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। यानी ऐसे बटन जिनको हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेव, अंडू, रीडू, अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको हम यहाँ से फटाक से सही कर सकते हैं। कुछ हमने बनाया उसको सेव करना है तो सेव वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। इसके अलावा हमें जिस भी टूल की यूज़ हमको बार बार करना होता है उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं इसमें, है ना। हमने कल बताया था कैसे इसको रखेंगे, आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, हमने वीडियो रिकॉर्ड भी किया हुआ है। उसके बाद ये वाले मेनू को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, मीनू बार। ये बार ही है, इसका नाम है मीनू बार। ठीक, और इस मेनू बार में कई सारे बटन होते हैं, हमने बताया था कल। जैसे कि यहाँ पे लेआउट है, डिज़ाइन है, इंसर्ट है, होम है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सभी मेनू हैं। और इनको बटन, ये बटन भी हैं, इनको क्या बोला जाता है, टैब, है ना। इस मेनू बार में कई सारे मेनू होते हैं, इनको हम लोग बटन भी बोलते हैं या फिर इनको हम लोग टैब कहते हैं। जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रिव्यू टैब, है ना, व्यू टैब, मेलिंग टैब, रेफरेंस टैब, ये सारे टैब हैं। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक पट्टी ये है येलो कलर से, जिसको हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक रहे। इसको क्या बोला जाता है, ये है रिबन, है ना, RIBBO, ये है रिबन। इसमें क्या होता है, जिस भी हम टैब पर क्लिक करेंगे उससे संबंधित ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे होम टैब खुला हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये होम टैब के सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी हम आपको चेंज करके दिखाएंगे, क्योंकि अगर अभी हम मिटाएंगे तो सारी चीज़ें मिट जाएंगी, है ना। तो ये होम टैब हो गया। इसके अलावा चलिए क्लियर कर ही देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये होम टैब के ऑप्शन है। इंसर्ट पर हमने क्लिक किया, ये इंसर्ट के ऑप्शन आ गए। डिज़ाइन पर हमने क्लिक किया, ये डिज़ाइन के ऑप्शन आ गए। तो अलग अलग टैब में यहाँ पर ऑप्शन को हम लोग सेट किए रहते हैं। हम लोग क्या, जैसे जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमें जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है उस टैब पर जाएंगे, उससे संबंधित ऑप्शन हमको यहाँ पे शो होंगे, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, है ना। जैसे कि हमको चित्र लगाना है, इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट संबंधित कोई भी चीज़ रहेगी तो वो इंसर्ट टैब में मिलेगी। चित्र लगाना है, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जो भी चित्र आप लोग को लगाना है उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे चित्र,
इंसर्ट हो जाएगा, है ना। डिजाइन में जाएंगे तो डिजाइन से संबंधित आपको टूल मिलेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला हो गया। अब हमारा नंबर आता है दूसरा। इसके नीचे देखिए एक ये है, एक ये है और एक यही चीज़ यहाँ पे भी है, दिख रहा। स्केल दिख रही ना, एक पटरी है, इसको क्या बोला जाता है? रूलर, है ना। ये इससे पता चलता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट बन रहा है वो कितनी चौड़ाई में है और कितनी ऊंचाई में है ना। ऊंचाई और चौड़ाई को डिसाइड करने के लिए रूलर का प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया होता है। ये टोटल ये 16 सेंटीमीटर की चौड़ाई का ये मैटर हमारा है। और नीचे कहाँ तक है? 9। नीचे दिखाते हैं, 9 नहीं है, नीचे ज़्यादा है। अब देखो ये तो हो गया। इसके अलावा स्क्रॉल बार इधर है, ये है ना। नीचे कहाँ तक है ये? और अभी है, कहाँ तक है ये? 24, 25 यहाँ है, यानी 24.5 है ना, 24 के आसपास है ये। इतने में डॉक्यूमेंट। इसको हमको बढ़ाना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे पकड़ के नीचे कर देंगे, ऊंचाई बढ़ जाएगी। चौड़ाई अगर आपको कम ज़्यादा करना है, यहाँ से हम इसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जब एरो की बन जाएगी, इस तरह से इधर पकड़ के खींचेंगे, ये देखो, तो इसको बोला जाता है मार्जिन। तो मार्जिन को कम ज़्यादा करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? रूलर का, है ना। मार्जिन क्या होता है? जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के और इसके बीच, ये बॉर्डर, इसके बीच जो गैप दिखेगा वो होगा मार्जिन। जैसे कि मान लो हम कोई डॉक्यूमेंट इसमें ओपन कर लेते हैं, ठीक, ये हमने ये कोई डॉक्यूमेंट है। अब ये जो मैटर दिख रहा है, मैटर और इसके बीच का जो गैप है, ये होती है मार्जिन। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रूलर का। बाकी हम अंदर ऑप्शन से भी कर सकते हैं अलग से, बाकी हम लोग करते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये हो गया रूलर। इसके बाद इधर साइड आपने भी देखा, इसमें नहीं अभी आ रहा है, यहाँ पे, और इधर नीचे भी है। नीचे कब आएगा? जब हम इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे, है ना। देखिए ये है इधर उधर करने के लिए, और थोड़ा जूम कर देते हैं। ये है डॉक्यूमेंट को दाएं बाएं करने के लिए, और इधर साइड में है डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए। इसको क्या बोला जाता है? स्क्रॉल बार, है ना, यानी स्क्रॉल करने के लिए, खिसकाने के लिए। अब चूंकि हमारा जो रूलर था वो कहाँ कहाँ पे स्थित होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रूलर कहाँ पे होता है? ऊपर और लेफ्ट में रूलर होता है ना, और दाएं साइड में और बॉटम में, है ना। नीचे यहाँ पे होता है स्क्रॉल बार, ये, ठीक। रूलर होगा ऊपर यानी टॉप और लेफ्ट में, और हमारा स्क्रॉल बार होगा बॉटम और राइट में, ठीक। ये चीज़ हमने देख लिया। इसके बाद एक चीज़ और छूट रही है, क्या है? स्टेटस बार, है ना। स्टेटस बार कहाँ होता है? टास्क बार के ऊपर। टास्क बार के ऊपर, है ना। इस वाली पट्टी को हम लोग टास्क बार बोलते हैं। ये पट्टी टास्क बार हो गई, नीचे वाली, ठीक। ये यहाँ तक टास्क बार होता है। इसके ऊपर जो पट्टी दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पे पेज 7/24 बता रहा है, ये इसका मतलब है कि हम 24 पेज का डॉक्यूमेंट है, 7वें पेज पर हम हैं इस समय। ये बता रहा है 5 ऑफ, यानी 6163 शब्द हैं इसमें डॉक्यूमेंट में, जिसमें से हमारा कर्सर जो है वो 5वें नंबर के वर्ड पर है, ठीक। भाषा इसमें हिंदी का यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लेआउट दिखाएगा, कौन से व्यू में ये खुला हुआ है। मोड होते हैं अलग अलग, रीडिंग मोड, प्रिंट लेआउट, व्यू इसको बोलते हैं, ठीक। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए एक ये है रीडिंग मोड। अब इसमें क्या होगा, हमको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे पेज, जैसे किताब में पन्ना पलटा जाता है ना, उसी तरह से बदलता रहेगा। इसके अलावा ये है हमारा प्रिंट लेआउट मोड।
जब हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट खुलता है जिसमें हम लोग चेक करते हैं कैसे कितना डॉक्यूमेंट हमारा है, प्रिंट करेंगे तो कैसे दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और है वेब लेआउट। इसमें क्या होता है, अब इसमें पेज नहीं दिखाई देगा, खिसकाते रहो। इंटरनेट पर से कोई फाइल उसमें पेज दिखाता है कितने पेज की फाइल है ना, खिसकाते रहो। तो उसी तरह से ये वेब लेआउट है, इंटरनेट की फाइल है, इसमें कोई पेज नहीं शो होगा। देखो नहीं शो रहा ना, तो ये लेआउट। अभी और सारे लेआउट होते हैं, वो हम आगे बाद में देखेंगे। तो हम अभी चलते हैं नॉर्मल वेब लेआउट पे, ठीक। तो और इसमें देखो, जब इस पर क्लिक करोगे आपको दिखाएगा कि इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, कितने अक्षर हैं, कितने कैरेक्टर बिना स्पेस के हैं, कितने स्पेस से हैं, और कितने पैराग्राफ है, कितनी लाइन है। तो ये सारा चीज़ शो करता है हमारा कौन, स्टेटस बार। और यहीं पे हमको जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पे हम मैक्सिमम 500% और कम से कम 10% इसको हम जूम कर सकते हैं। अभी 10% पे आ गया है ये, मैक्सिमम 500% यहाँ पे हम इसको जूम कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप। और यहाँ पे एक चीज़ और बच रहा है, बीच का जो एरिया है ना, इसको बोला जाता है वर्किंग एरिया या वर्क स्पेस। इसी पे हम सारा काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम ऊपर का थोड़ा सा यूज़ बता देते हैं, हमने इसको नहीं बताया है ना अभी। मिनिमाइज से क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये छोटा होके नीचे हो जाएगा, ठीक। फिर जैसे इस पर क्लिक करेंगे बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम करेंगे रिस्टोर डाउन तो देखेंगे पहले की अपेक्षा छोटा हो गया है ना। अब इसको हमको और अगर छोटा करना है तो यहाँ से हम इसको इस तरह से छोटा कर सकते हैं। इसको हम काट देते हैं पहले वाले को, नहीं आपको थोड़ा सा क्लियर कम होगा, है ना। देखो ये छोटा हो गया ना। अब इसको अपने इच्छा अनुसार अगर आपको एडजस्ट करना है तो हम इस बटन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्या होगा, कट जाएगा। फिर से ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा। इसके अलावा हम क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से हम फाइल को सेव करते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे सेव करने के लिए मांगने लगेगा। इसके बाद यहाँ से अंडू रीडू, और यहाँ से हम देखो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन वाले को लगाया तो इक्वेशन के लिए ऑप्शन आ गया, सिंबल के लिए लगा तो सिंबल वाला ऑप्शन आता है। जिस भी टूल को आपको लगाना हो है ना, उसको क्या करना होता है, सेलेक्ट करिए ऐसे और राइट क्लिक, इस पर राइट क्लिक करना है, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर दोगे। देखो वहाँ पे आ गया ओमेगा साइन, है ना। इस तरह से यहाँ पर हम क्विक एक्सेस टूल बार में भी किसी भी आइकन को ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में, पूरे लेआउट के बारे में डिटेल में जान लिया है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर फाइल का यूज कैसे किया जाएगा। इसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू, ठीक। पहले जो MS ऑफिस 2007 रहता था उसमें यहाँ पे होम का बटन रहता था, अब होम का बटन गायब हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे ऑफिस बटन रहता था, होम तो है ही है, ऑफिस बटन रहता था। अब यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आते हैं। इनका यूज़ कैसे क्या है वो हम अगले वीडियो देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।